दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल यूर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। ग्रहों की श्रृंखला में बात करेंगे शनि के ऊपर कि जीवन और कुंडली में शनि का क्या असर होता है और अगर जीवन या कुंडली में शनि बुरे की क्या निशानियां या बुरे के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो पूर्ण विवेचना करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शनि की जब बात होती है तो हमारे जीवन में शनि की साढ़े सती, शनि का ढैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए। कुंडली में भी शनि के पास खाना नंबर 10, खाना नंबर 11, ये दोनों भावों की राशियां हैं और खाना नंबर 8 जो उनका खुद का पक्का घर है। खाना नंबर 8 मंगल बध है, शमशान का भाव है, मुसीबतों का भाव है। कर्म शनि के पास है और लाभ भी शनि के पास है। तो इसीलिए जीवन में 12 भावों को देखते हुए शनि का कुंडली में अच्छा होना आपके कर्म क्षेत्र को अच्छा करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में शनि के बुरे असर जब हमें मिलते हैं तो उससे हमारे जीवन में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक, हम तीनों चीजों को कहीं ना कहीं फेस करते हैं। तो उसकी जीवन में क्या निशानियां हो सकती हैं, उसके बारे में आज हम विवेचना करेंगे। दोस्तों पहली निशानी ये होती है जब आपकी कुंडली में या जीवन में शनि के बुरे असर आपको मिल रहे हों, आपका किसी भी ऐसे स्थान से, चाहे वो धार्मिक स्थान हो, चाहे आप किसी फंक्शन में गए हों या किसी भी ऐसी जगह पे गए हों और आपके जूते चप्पल जो हैं वो चोरी हो जाए या जूते चप्पल आपके गुमने शुरू हो जाएं, तो ये पहली निशानी होती है कि आपके जीवन में शनि का आर्थिक संकट जो है वो आने वाला है। आपके मकान की छत में दरारें आ जाएं, आपके मकान की छत गिर जाए या फिर लेंटर जब आप अपने मकान का डालते हैं उस समय कोई ऐसी घटना घट जाए जो आपने सोची ना हो, तो इससे भी शनि के बुरे असर आपको मिल सकते हैं। आपको और आपके परिवार में किसी को सूखी खांसी हो या फिर आंखों की नजरों जो होती हैं उनमें समस्याएं आ रही हो या नजर चली जाए कहीं ना कहीं से, तो ये भी शनि के नेगेटिव होने की निशानी है। झूठ, फरेब, इन चीजों में अगर आप पड़ जाते हैं तो ये भी शनि की बुरे होने की निशानी है। शराब की आदत अगर आपको सुबह के टाइम पे भी है या फिर रात के टाइम पे भी है, तो ये शनि का सबसे बड़ा नुकसानदेह समय होता है जिसमें हम मंगल बध की संख्या को लेते हैं। तो ड्रिंकिंग हैबिट्स जो हैं ये शनि का पूर्णतः सबसे बड़ी निशानी होती है कि आपके जीवन में आर्थिक और मानसिक दोनों चीजों की जो प्रताड़ना है वो आप फेस करोगे ही करोगे। आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ये शनि अच्छा है, लेकिन उन्हीं फैक्ट्रियों में अगर लेबर जो काम करती है वो आपसे प्रसन्न नहीं है, आपने लेबर का हक रखा हुआ है, तो ये शनि के बुरे की निशानियां हैं। आपके जीवन में चारों तरफ अंधेरा आ गया है। एक टाइम पे आप अच्छे समय को फेस कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही शनि का साढ़े सती का असर आया, ढैये का असर आया, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं गिरावट आनी शुरू हो जाए, तो आप अपने रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं कटना शुरू हो जाएं या कहीं ना कहीं उनके साथ आपके रिलेशन खराब होने शुरू हो जाएं, तो ये भी शनि की सबसे बड़ी बुरे की निशानी होती है। दोस्तों शनि जब कुंडली में अच्छे होते हैं तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी इनकम के मालिक बनाते हैं। लेकिन जब ये शनि नेगेटिव होते हैं तो इनमें सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि जब आपका मकान ये बिकना शुरू हो जाए, मकान आपका नीचे बैठना शुरू हो जाए, मकान में दरारें आने शुरू हो जाएं, तो ये आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों चीजों से आपको कहीं ना कहीं घेरता है। तो ये शनि बुरे की निशानी है। शनि बुरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है दोस्तों वो आपकी सूखी खांसी हो, नजर दोष हो या फिर झूठ बोलने की आपके पास आदत हो, तो ये तीनों चीजें प्रचलन के रूप में आपको खराब करती हैं। दोस्तों मांस, मच्छी, मदिरा, अगर आप इन तीनों चीजों का कोई ना कोई सेवन करते हैं तो इससे भी शनि का असर आपको जो है वो बुरा मिलता है। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप उनका आदर, सत्कार, मान सम्मान नहीं करते हैं, तो ये भी शनि के बुरे होने के लक्षण ही होते हैं।
शनि जब कुंडली में खराब होते हैं दोस्तों, तो उनके दो एजेंट राहु और केतु के फल भी आपको खराब मिलते हैं। कुंडली में ये कंडीशन होती है जब शनि अष्टम का बैठा हो या शनि से पहले केतु बैठे हो, तो ये आपको अच्छे फल दे सकता है। लेकिन जब शनि से पहले राहु बैठे होंगे, तो ये राहु और शनि का जो प्रेत शाप लगता है, इससे आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं जो वो आपको मिल सकती हैं। आपके घर में काम करने वाली लेबर, आपके घर में काम करने वाले कर्मचारी जब आपसे ठगी कर लें या फिर उनको कहीं ना कहीं कोई समस्याओं का सामना करना पड़े, तो ये भी शनि बुरे की ही निशानियां होती हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो शनि की साढ़े सती का होता है। तो इसीलिए शनि की साढ़े सती में आपको अपने कर्म जो हैं वो बाध्य करने होते हैं। शनि के 7.5 साल साढ़े सती के लिए निकल जाते हैं, उसके बाद 2.5 साल जो होते हैं वो डैये के निकल जाते हैं। तो पूर्णतः 9.5 साल का जो समय होता है, ये पूर्णतः शनि के पास ही होता है। और इस शनि की साढ़े सती और डैये में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो आपके अष्टम भाव का होता है। क्योंकि जो भी ग्रह किसी भी भाव में कारक होता है, उस भाव के फल आपको उस गोचर के अकॉर्डिंग भी मिलते हैं। आपके पास काम नहीं है, आप घर पे बैठे हुए हैं, आइसोलेशन की आपके अंदर फीलिंग आ चुकी है, कहीं ना कहीं मन परेशान है, मन में अंधकार पैदा हो गया है, पैसा फंसना शुरू हो गया है, पैसा ब्याज के रूप में जाना शुरू हो गया है, ये सब कहीं ना कहीं चंद्र शनि की युति ही होती है। तो दोस्तों, ये शनि बुरे की निशानियां थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अगर आपके जीवन में ये घटनाएं जो है वो घट रही हैं, तो यकीन मानिए आपको शनि के उपाय जो हैं वो करने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हम शनि को अच्छा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आपके पास ये घटनाएं घट रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो परहेज या फिर वो निवारण नहीं है। तो सबसे पहला उपाय होता है कि आपको आपके अंदर के जो बुरे विचार हैं, बुरे कर्म हैं, उनको छोड़ना है। दूसरा, शनि गुरु की शरण में जाके जो है वो शांत होते हैं। तो दूसरा भाव गुरु का ही है। तो अगर आपने कोई भी ऐसी गलती की है जिससे आपको पछतावा है, आप उस चीज को कहीं ना कहीं उस भूल को दूर करना चाहते हैं, तो आप नंगे पैर या मंदिर जाके अपने गलतियों की क्षमा परमात्मा से मांगेंगे, तो इससे भी शनि के जो फल है आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। बाकी शनि का गोचर अगर आपके लगन से है, शनि का गोचर आपके 4th हाउस से है, जन्म कुंडली के वर्ष फल में है, तो आप शनि के दान जो हैं वो जरूर करिएगा। और जो भी लेबर क्लास हो, जो आपके मकान की नींव रखते हैं, आपके मकान को बनाते हैं, आपकी फैक्ट्रियों को चलाते हैं, तो उनको हमेशा उनका जो वेतन बनता है उसमें कभी भी बार्गेनिंग मत करिएगा। उनको उनका पूर्ण हक जो है वो दीजिएगा। और मीठे के साथ कोई भी ऐसा त्योहार फंक्शन हो जब आप अपने लेबर्स को खुश करते हैं, तो मीठे के साथ थोड़ा सा नमकीन जो है वो भी आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। बाकी अपनी माता की सेवा करिएगा, क्योंकि खाना नंबर 4 जो चंद्रमा का होता है उसमें शनि राहु केतु कोई भी पापी ग्रह हो, माता की गोद में आके शांत हो जाते हैं। तो माता सर्वोत्तम है, माता का आशीर्वाद आपको शनि के डैये से, शनि की साढ़े सती से बहुत आगे तक लेके जा सकता है, सभी परेशानियां आपकी दूर कर सकता है। और परमात्मा भोलेनाथ के ऊपर अगर आप दूध अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं शनि के डैये में, शनि की साढ़े सती में, तो ये भी आपको अच्छे फल जो है वो दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस टॉपिक्स आप लोगों के लिए हम बनाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब हम लाइव आपके साथ आएंगे, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए।